नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जीव जंतुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है रेटिना में केवल शलाकाएं होती हैं, इसलिए उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ पाते हैं, या फिर समजनीय पुतली के कारण, या विटामिन ए की कमी के कारण, या फिर रेटिना में केवल शंकु होता है, इसलिए वे रात में स्वच्छंद रूप से उड़ पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि उल्लू की आंख में जो होता है रेटिना में केवल शलाकाएं पाई जाती हैं, जिससे वह रात में आसानी से चीज़ों को देख पाता है और स्वच्छंद रूप से उड़ पाता है। अतः ऑप्शन नंबर एक हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, स्तनियों में कशेरुक में किस प्रकार का सिंड्रोम होता है? उभयपट्टिक, विषमवर्ती, अग्रवर्ती या उभयगर्ती? तो स्तनियों में जो कशेरुक का प्रकार होता है, सिंड्रोम होता है, यह उभयपट्टित होता है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा एम्फीप्लेटान जो हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? त्वचा के द्वारा, गलफड़े के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा? तो अधिकांश कीट जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं यह ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा करते हैं। अतः ऑप्शन नंबर फोर हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अगुहिक जंतु है? इकाइनोडर्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या प्लेटीहेल्मिन्थीस? तो ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि प्लेटीहेल्मिन्थीस जो है एक प्रकार का अगुहिक जंतु है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सी वास्तव में मीन नहीं है? फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली या कुत्ता मछली? तो ऑप्शन नंबर दो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि रजत मछली जो है एक प्रकार की वास्तव में मीन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। किसमें पड़ाव पर्व होता है? पार्किंसोनिया में, अकेसिया में, ओपनसिया में या एस्पेरेगस में? तो ऑप्शन नंबर फोर हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि एस्पेरेगस में पड़ाव पर्व पाया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर फोर ही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है क्या कहलाता है? वृक्कीय संवहन, लसिका संवहन, यकृतीय संवहन या निवाहिका संवहन? तो ऐसा रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है वह निवाहिका संवहन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है, अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं? केवल गति देने में, गति देने एवं भोजन पकड़ने में, या फिर केवल भोजन का आभास कराने में, या केवल भोजन पकड़ने में? तो अमीबा के जो पादाप होते हैं यह गति देने एवं भोजन पकड़ने दोनों में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा नवां प्रश्न कह रहा है, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं यह सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में, मरुस्थल में, महासागर में या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में? तो ऐसे मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं यह सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। अतः ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है, एक मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? एक होती है, एक से अधिक होती है, अनिश्चित होती है या शून्य होती है? तो एक मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या जो होती है यह एक होती है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? कशेरुक दंड, त्वचा, हाथ एवं पैर या नाखून, बाल व खुर? तो स्तनियों में बाह्य कंकाल का जो उदाहरण है वह नाखून, बाल व खुर है। अतः ऑप्शन नंबर फोर हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है, अस्थियों में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम फास्फेट? तो अस्थियों में जो लवण सर्वाधिक पाया जाता है वह कैल्शियम फास्फेट है। अतः ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है, बाल, नख तथा त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन या ग्लूटेमिन प्रोटीन? तो बाल, नख और त्वचा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वह कैरेटीन प्रोटीन है। अतः ऑप्शन नंबर एक हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न कह रहा है, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही आंसर हो जाएगा रक्त से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे।
15वां प्रश्न कह रहा है पक्षी यूरिकोटिलिक होते हैं ताकि शरीर का भार कम रहे या जल की क्षति न हो या फिर शरीर ताप न घटे या इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी यूरिकोटिलिक होते हैं ताकि जल की क्षति न हो, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 16वां प्रश्न कह रहा है कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, अमोनिया, ग्वानिन या यूरिक अम्ल। तो कीटों का जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है इसे हम यूरिक अम्ल कहते हैं, अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है साइटोलॉजी है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या जनसंख्या का अध्ययन। तो साइटोलॉजी में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो है यह किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या विषाणु के कारण? तो जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो है यह विषाणुओं के कारण होता है, अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह किन किन जानवरों में पाया जाता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये गाय, बकरी, भैंस, सूअर इन जानवरों में पाया जाता है और इसका जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है, इस रोग के ठीक होने के बाद भी इन जानवरों की प्रजनन क्षमता जो होती है वह प्रभावित रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी या जुरैसिक काल का सरीसृप या फिर ट्राइएसिक काल का सरीसृप या ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 21वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? प्रवाल, रजत मीनाभ, अश्वमीन या इनमें से कोई नहीं? तो इन दिए गए विकल्पों में से मछली का जो एक प्रकार है यह अश्वमीन है, अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 22वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन के कारण, वर्णकी लवक के कारण, क्लोरोफिल के कारण या वातरंध्र के कारण? तो गिरगिट जो रंग बदलता है यह वर्णकी लवक के कारण बदलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है हिल्सा, लेबियो, गैम्बूसिया या मिस्टस? तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो कीटभक्षी मछली है उसे हम गैम्बूसिया मछली कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो वह कौन सा जीव है? हाइड्रा है, तिलचट्टा है, केंचुआ है या मछली है? तो ऐसा जीव जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं वह हाइड्रा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 25वां प्रश्न कह रहा है ऑक्टोपस है एक संधिपाद, शूलचर्मी, हेमिकॉर्डेट या मृदुकवची? तो ऑक्टोपस एक मृदुकवची है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है, किस संघ का जीव है? तो यह जो है मोलस्का संघ का जंतु है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विशेषताएं दी गई हैं और सूची 2 में उन विशेषताओं से संबंधित जानवरों का नाम दिया गया है। सूची 1 में पहला ऑप्शन कह रहा है पर रहित कीड़ा। तो पर रहित कीड़ा कौन सा जानवर है, किसकी विशेषता है? तो यह सिल्वर फिश की विशेषता है। दूसरा कह रहा है उड़ान रहित पक्षी। तो उड़ान रहित पक्षी जो है यह विशेषता किसकी है? तो यह कीवी की विशेषता है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है अंग रहित रेंगने वाला। तो अंग रहित रेंगने वाली जो विशेषता है यह सांप की विशेषता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है अंग रहित पशु। तो अंग रहित पशु किसकी विशेषता है? तो यह मछली की विशेषता है। तो यह हमारा सही मिलान हो गया सूची 1 का सूची 2 के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। 27वां प्रश्न कह रहा है कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, हमिंग बर्ड, गल या कठफोड़वा? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है जो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी है, व्हेल है, डायनासोर है या गैंडा है? तो विशालतम स्तनधारी जो है यह व्हेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इन दिए गए ऑप्शनों में से व्हेल जो है यह विशालतम स्तनधारी है। अगला प्रश्न देखेंगे। 29वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है? भेड़ है,
उल्लक है, खरगोश है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भेड़ जो है यह पहला सफल क्लोन जंतु है। अगला प्रश्न देखेंगे और 30वां इस क्लास का अंतिम प्रश्न कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? हाइला का, हेलियोटिस का, हाइड्रा का या खरगोश का? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हेलियोटिस जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हेलियोटिस का संबंध जो है मोलस्का से है। तो ये रहे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीव जंतु से संबंधित रहे, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।